नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं झारखंड टीवी। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम फिर से 29 रुपए बढ़ गए हैं, जिससे 14.2 किलो का सिलेंडर अब 970 रुपए से बढ़कर 999 रुपए का हो गया है। पिछले 3 महीनों में जनता पर यह दूसरी बड़ी मार है, क्योंकि इससे पहले 7 मार्च को भी दाम 60 रुपए बढ़े थे। स्थानीय टैक्स के कारण अलग अलग जिलों में इसकी कीमत थोड़ी अलग हो सकती है। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से जल्द ही रायपुर, वाराणसी और गुवाहाटी के लिए सीधी उड़ानें शुरू हो सकती हैं। यात्रियों की भारी मांग को देखते हुए एयरपोर्ट प्रबंधन ने विमानन कंपनियों को पत्र लिखकर इन रूटों पर हवाई सेवा शुरू करने का आग्रह किया है। इन 3 बड़े शहरों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने से यात्रियों का सफर काफी आसान हो जाएगा। झारखंड के रामगढ़ जिले में साइबर ठगों ने केवाईसी अपडेट करने के नाम पर एक स्कूल प्रिंसिपल को अपना शिकार बनाया है। ठगों ने झांसा देकर उनके बैंक खाते से 40,000 रुपए उड़ा लिए हैं। पीड़ित की शिकायत के बाद अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच और साइबर अपराधियों का पता लगाने में जुट गई है। झारखंड के गोड्डा जिले में खरीफ सीजन की तैयारियां तेज हो गई हैं। जिले के महागामा इलाके में जून की शुरुआती बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। बारिश की वजह से खेतों में अच्छी नमी आ गई है, जिसे देखते हुए किसानों ने धान की खेती के लिए अपनी कमर कस ली है और खेतों में हलचल काफी बढ़ गई है। झारखंड के धनबाद जिले के रहने वाले आर्यन केल्विन यानी अमन पंडित ने अपनी गरीबी और आर्थिक तंगी को मात देकर एक नया मुकाम हासिल किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर करीब 2 करोड़ फॉलोअर्स जुटाए हैं। अपनी इस शानदार सफलता और कमाल की समझ की बदौलत आज उन्हें दुनिया भर में एल्गोरिदम किंग के नाम से जाना जा रहा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने रांची के नगड़ी में बनने वाले रिम्स 2 अस्पताल के लिए जमीन लेने का कड़ा विरोध किया है। उनका आरोप है कि सरकार अन्य खाली सरकारी जमीनें होने के बावजूद किसानों और आदिवासियों की उपजाऊ जमीन जबरन छीन रही है। उन्होंने पीड़ित लोगों के हक की रक्षा के लिए एक बड़े जन आंदोलन की चेतावनी दी है। झारखंड में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने पर राजनीति गर्मा गई है। राज्य की सत्ताधारी पार्टी जेएमएम ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और इसे आम जनता पर बड़ा बोझ बताया है। दूसरी तरफ बीजेपी ने इस मूल्य वृद्धि का बचाव करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कारणों का नतीजा बताया और कहा कि स्थिति सुधरते ही कीमतें कम हो जाएंगी। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने छापेमारी कर 2 अवैध शराब भट्टियों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। इस दौरान मौके से भारी मात्रा में जावा महुआ और अवैध शराब जब्त की गई है। पुलिस ने भट्टी चलाने वाले संचालकों के खिलाफ कानूनी मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। झारखंड में 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलने की सरकारी योजना अधर में लटक गई है। हेमंत सोरेन कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बावजूद यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 400 करोड़ रुपए के फंड की कमी में फंस गया है। बजट की कमी के कारण फिलहाल राज्य में शिक्षा सुधार से जुड़ी इस बड़ी योजना का काम पूरी तरह से ठप हो गया है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर रैगिंग का मामला सामने आया है। एमबीबीएस प्रथम वर्ष के एक छात्र ने सीनियरों पर मानसिक प्रताड़ना और हॉस्टल रूम आवंटन में मनमानी का आरोप लगाते हुए एनएमसी से शिकायत की है। इस गंभीर शिकायत के बाद जांच के लिए पुलिस कैंपस पहुंची है। झारखंड के गढ़वा जिले में सरस्वतिया नदी को साफ और अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए प्रशासन ने आपन सरस्वतिया अभियान तेज कर दिया है। नदी को गंदा करने वाले लोगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ अब सख्त रुख अपनाया जा रहा है। प्रशासन ने ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, ताकि नदी को साफ सुथरा बनाया जा सके।
झारखंड के धनबाद जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यहाँ मिठाइयों और खाने पीने की चीजों में प्रतिबंधित चंपई रंग का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। यह केमिकल युक्त रंग लोगों की सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। प्रशासन अब सेहत से खिलवाड़ करने वाले ऐसे मिलावटखोरों पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। झारखंड की राजधानी रांची में मानसून के आने से ठीक पहले नगर निगम की नींद खुली है। शहर में जलजमाव और संभावित हादसों को रोकने के लिए निगम ने बड़े नालों से अतिक्रमण हटाने और उनकी सफाई का अभियान शुरू किया है। बारिश के मौसम में जल भराव की समस्या से निजात दिलाने और पानी की निकासी को दुरुस्त करने के लिए यह कदम उठाया गया है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के जराई केला थाना क्षेत्र के अंतर्गत सागजोड़ी गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां कुएं में डूबने से 14 साल के एक किशोर हरीश भूमिज की मौत हो गई है, जो स्थानीय निवासी शंकर भूमिज का बेटा था। इस दुखद घटना के बाद से पूरे गांव में शोक का माहौल है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपने झारखंड दौरे के दौरान रांची में दिल्ली के कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर निशाना साधा है। उन्होंने युवाओं को नकारात्मक राजनीति से दूर रहकर देश के विकास में सकारात्मक योगदान देने की सलाह दी है। नबीन ने कहा कि भारत का युवा नई सोच और देश निर्माण के लिए समर्पित है। वह किसी विदेशी एजेंडे की कठपुतली नहीं बनेंगे। झारखंड के देवघर जिले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अपराधियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की विशेष टीम ने कार सवार 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान उनके पास से एक अवैध देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। झारखंड के गढ़वा जिले में जिला प्रशासन ने कचहरी रोड स्थित दिव्य कमल हॉस्पिटल पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे तुरंत बंद करा दिया है। एक मरीज की मौत की गुप्त सूचना पर एसडीओ और सिविल सर्जन ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं मिला। डॉक्टरों की इसी लापरवाही के कारण प्रशासन ने अस्पताल को सील कर दिया है। झारखंड के साहिबगंज जिले के उधवा थाना क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान करीब 8 ग्राम एमडीएमए नशीले पदार्थ के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस मामले में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल पुलिस इस ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। झारखंड के दुमका जिले में कोयले की धूल और प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए शहर से दूर न्यू मदनपुर में एक आधुनिक माल ढुलाई केंद्र बनाया जाएगा। इस नई परियोजना से न सिर्फ शहर के पर्यावरण में सुधार होगा, बल्कि यातायात की व्यवस्था भी बेहतर होगी। इस केंद्र के बनने से स्थानीय लोगों को प्रदूषण से बड़ी राहत मिलेगी। झारखंड के चतरा जिले के मयूरहंड प्रखंड की हुसिया और कर्मा पंचायतों में मनरेगा घोटाले का मामला सामने आया है। यहां एनएमएमएस ऐप में गड़बड़ी करके मजदूरों की फर्जी हाजिरी लगाई गई और 15,000 रुपए की सरकारी राशि निकाल ली गई है। इस धोखाधड़ी का आरोप कंप्यूटर ऑपरेटर पर लगा है, जिसने ऐप में सेंध लगाकर इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के अंधारी में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही स्कूल से चोरी हुआ सारा सामान भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस की इस मुस्तैदी से मामले को सुलझा लिया गया है। झारखंड में भाजपा के पूर्व विधायक अमित मंडल ने राज्यसभा चुनाव और आने वाली राजनीतिक रणनीति पर चर्चा की है। उन्होंने महागठबंधन की आपसी कलह पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा आगामी चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन में कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत कर रहे हैं, जिससे पार्टी की ताकत और बढ़ेगी। झारखंड की राजधानी रांची में करीब 4,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली रिम्स 2 परियोजना को लेकर नगड़ी में भूमि अधिग्रहण विवाद गहरा गया है। स्थानीय किसान इसे अपनी आजीविका का संकट मानकर विरोध कर रहे हैं। सरकार इसे 1957 से 58 की अधिग्रहित जमीन बता रही है, जबकि ग्रामीणों का आरोप है कि बिना उचित सहमति और मुआवजे के काम शुरू किया गया है।
झारखंड के बोकारो जिले में पुलिस ने एक सराहनीय काम करते हुए तकनीकी जांच की मदद से 46 खोए हुए मोबाइल फोन ढूंढ निकाले हैं। पुलिस ने इन सभी फोनों को उनके असली मालिकों को वापस सौंप दिया है, जिससे लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि मोबाइल खोने पर तुरंत सूचना दें या सरकारी CIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। झारखंड के सिमडेगा जिले में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी सर्टिफिकेट बांटने और छात्रों से पैसे वसूलने का मामला सामने आया है। राम गोविंद ग्रुप कॉलेज के नाम पर एक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में छात्रों से 200 रुपए लेकर नौकरी का दावा किया जा रहा था। इस पर कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी ने जिला प्रशासन को जांच कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।